नमस्कार। खेत और किसान हमारा धरोहर है। जब जब बाढ़ या सूखा होता है तब उनकी परिस्थिति क्या होती है हम सब जानते हैं। उनकी परिस्थिति सुधारना हमारा कर्तव्य है। बेटा, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मच्छी बगैर तालाब के भला कैसे रह पाएगी? बापूजी, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आप तो देख ही रहे हैं, चारों ओर पानी ही पानी है। जिस खेत में खेती करके गुजारा करता था, वह तो बाढ़ में पूरी तरह से डूब गया। बापूजी, कई साल से हम इस दुर्गति को भोग रहे हैं और इस बार तो जमींदार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बापूजी, मेरे सभी दोस्त गांव छोड़कर शहर चले गए हैं। मैं भी शहर जाकर किसी कारखाने या किसी मकान बनाने वाली जगह पर कुछ ना कुछ मजदूरी तो कर ही लूंगा। बापूजी, मैं अपने बच्चों को इस तरह भूख से बिलबिलाता नहीं देख सकता। बबुआ, इस गांव की गोदली में मेरी पूरी जिंदगी लिपटी हुई है। इसी में लोट लोट कर मैं बड़ा हुआ था और मरने के बाद मैं इसमें ही मिल जाना चाहता हूँ। बापूजी, हमें जाना ही होगा। क्या पाया है हमने यहाँ? भूख, दर्द, अपमान। बबुआ, तुमने वो पुरखों की कहावत सुनी है ना? उत्तम खेती, मध्यम पान, अधम चाकरी। बस बापूजी, खेती का और गुणगान नहीं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपने बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख सकते। या फिर मैं भी कालीचरण की तरह एक रस्सी या जहर लेकर। नहीं नहीं बबुआ, ये तुम क्या कह रहे हो? हे भगवान, हमें यहाँ कैसा दिन देखना पड़ रहा है। नहीं बेटा, नहीं। आगे कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो बेटा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो बबुआ की माँ, हमें ये गांव छोड़ना ही, सब कुछ छोड़ना है। अपने बच्चों के प्राणों के खातिर हम निकलेंगे। इतने दिन से यहाँ चूल्हा तक नहीं जला। बहू बीमार है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। चलो बबुआ, तुम जहाँ रहोगे हम भी वहाँ। बबुआ, मैं एक आखिरी बार ये गांव और खेत घूमकर देखना चाहता हूँ। न जाने आगे इसका मौका मिले या ना मिले। इस गांव की गोधली को अपने माथे से लगाना चाहता हूँ। जल्दी आइएगा बापू। चारों ओर पानी है, संभल कर चलिए जी। क्या संभालूं, कैसे संभालूं? अरे तू कहाँ जा रहे हो भाई? मैं अपने बच्चों के पास शहर जा रहा हूँ। उन्हें वहाँ मजदूरी मिल गई। किंतु वहाँ के तंग वातावरण में तुम कैसे रहोगे तू? ये तो हम भी नहीं जानते रामू। ये मगर बात बच्चों की जान पर आ जाए तो हमें भी कुछ नहीं सोचना। मुझे मालूम है शहर में हमारा जीवन कुछ बेहतर नहीं होगा, किंतु बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी तो वही भली। बस नहीं, अब यहाँ नहीं। वैसे तुमने क्या सोचा है रामू भाई? कितने लहलहाते खेत थे यहाँ। गाय, भैंस, परिंदे, चरिंदे, कितनी खुशी से इन्होंने अपना बसेरा बनाया था। हे ठाकुर जी, ये कैसी परीक्षा है। एक खेतीहर को अपने मिट्टी से अलग होना पड़ रहा है। चलो, जाते जाते जमींदार जी को मुंह दिखाकर आता हूँ। राम राम मालिक। मालिक, अब यहाँ रहा नहीं जाता। इसी मिट्टी में पैदा हुआ था और इसकी खुशबू ही मेरी सांस। पर अब क्या करूं प्रभु, आप ही बताइए। अब मैं क्या बताऊँ रामलाल भाई, आपको तो सब कुछ पता ही है। कई सालों से यहाँ खेती तो हो नहीं पा रही। खलिहान भी आ गया तो कल सूखा पड़ ही जाएगा। ऐसे में इज्जत बचाने के लिए जमीन बेचकर ही गुजारा हो रहा है। इस अवस्था में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हे प्रभु, हे प्रभु। पिताजी, मैंने आपकी और रानी पापा की बातें सुनी। आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर कहो बेटा। पिताजी, आप सोचिए, इस प्रकार सारे किसान गांव छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हमें अन्न कहाँ से मिलेगा? सब भूखे मरेंगे। अन्नदाता किसान की इस दुर्गति को देखकर हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, यह कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। पिताजी, सोचिए, कल तक ये किसान सर्दी, गर्मी, बरखा सब सहकर देश और समाज के लिए अन्न उगाते रहे।
अब उन्हें हम कैसे गांव छोड़ने या आत्महत्या करने पर विवश कर सकते हैं? हमें ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। किंतु हम क्या कर सकते हैं बेटा? पिताजी, मैंने सुना है आजकल सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई गई। मैं ग्राम पंचायत की मदद से उन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पहले मुझे उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा करनी होगी। किंतु बेटा इन सब में समय भी तो बहुत लगेगा। नहीं पिताजी, आज हमारे देश में इंटरनेट की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। मैं कुछ ही दिनों में पंचायत से अन्नदाता किसानों को मदद दिलवाने का हर संभव प्रयास करूँगी। हाँ, तब तक आपको रामू काका तथा अन्य किसानों की भूख मिटाने तथा उनके रहन सहन के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो कुछ भी हमारे पास बचा है उससे उसकी व्यवस्था कर दीजिए। यदि किसान जीवित रहेगा तो ही हमारे खलिहान फिर से भर जाएंगे। जरूर बेटा, जरूर। काका, सब ठीक हो जाएगा। आप इस गोधूली में जीवन के अवसान तक रह पाएंगे। गांव की जमीन किसान की जन्मदात्री है, उसकी गोद में उसे आजीवन रहना है। अब आप घर जाइए, सबको बताइए कि हमारे आने तक कोई कहीं ना जाए। हम जल्द ही आपके पास पहुंचेंगे। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आप सभी किसान भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग आपके खेत और गांव छोड़कर कहीं मत जाइए। हमने पंचायत और सरकारी कृषि विभाग से बात कर ली है। उन्होंने आपकी मदद के लिए सारी योजनाएं बना ली है। आपके खेत, फसल, पालतू पशु पक्षी सबकी सुरक्षा का दायित्व अब सरकार और हम पढ़े लिखे नौजवानों पर है। हम वादा करते हैं आपकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आप हमारे अन्नदाता हैं। आपने जीने के लिए सबसे उत्तम मार्ग खेती है। इस विश्वास को गले लगाए रखा था। आगे भी वही कीजिएगा और आगे बढ़िए। हम आपके आभारी रहेंगे। जय किसान। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी कुकर निदान। सबका भला हो, सबको शुक्रिया।